नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंश स्टोरी पर। मेरा नाम है अंश। आज मैं आप सभी को एक ऐसी अनोखी दुनिया में ले चलूंगा जहां शब्द नहीं सिर्फ संगीत बोलता है। पर क्या होगा जब अचानक वो संगीत भी खो जाए। तो आज की कहानी है मर्तंड बाबा और रहस्य का खोज। एक ऐसी कहानी जो आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सफर। दुनिया के नक्शे से कोसों दूर नीले बादलों और बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमयी गांव बसा था जिसका नाम था ध्वनिलोक। इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ लोग शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ सुख, दुख, क्रोध और प्रेम सब कुछ संगीत की धुनों से व्यक्त किया जाता था। लेकिन इस गांव के सबसे ऊंचे और जर्जर मीनार पर एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसे दुनिया मार्तंड बाबा के नाम से जानती थी। मार्तंड बाबा के पास एक बहुत पुरानी लकड़ी की वायलिन थी, लेकिन दशकों से किसी ने उन्हें उसे बजाते नहीं देखा था। लोग कहते थे कि बाबा अब सठिया गए हैं, पर कुछ पुराने बुजुर्ग फुसफुसाते थे कि मार्तंड बाबा शून्य को बजाना जानते हैं। एक सुबह जब ध्वनिलोक के लोग जागे तो पूरे गांव में एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो पहले कभी महसूस नहीं किया गया। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, झरनों का कलकल संगीत थम गया था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि लोगों के गले से कोई सुर नहीं निकल रहा था। एक गहरी काली सन्नाटे की धुंध ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जो भी इस धुंध के संपर्क में आता वह पत्थर की मूरत बन जाता और अपनी सारी यादें खो देता। गांव के सबसे छोटे और साहसी लड़के नकुल ने अपनी जान जोखिम में डाली और ऊंचे मीनार की सीढ़ियां चढ़कर मार्तंड बाबा के पास पहुंचा। नकुल कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपनी उंगली से मिट्टी पर एक बद्धा सवालिया निशान बनाया। मार्तंड बाबा अपनी खिड़की के पास बैठे उस धुंध को देख रहे थे। उन्होंने नकुल को पास बुलाया और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, दुनिया को लगता है कि संगीत केवल आवाज में है, पर असली संगीत तो दो सुरों के बीच छिपे उस मौन में होता है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। इंसान ने इतना शोर मचाया कि सन्नाटे को अपनी ताकत दिखानी पड़ी। मार्तंड बाबा ने अपनी धूल भरी वायलिन उठाई। उसके तार पुराने पड़ चुके थे, लेकिन बाबा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अंश स्टोरी को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही जादुई कहानी सुनने के लिए। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको मार्तंड बाबा का किरदार कैसा लगा। उन्होंने नकुल को एक छोटी सी मिट्टी की खाली डिबिया दी और कहा, इस गांव को बचाने के लिए हमें सुरों की नहीं बल्कि परम सन्नाटे की जरूरत है। दोनों मीनार से नीचे उतरकर गांव के मुख्य चौक पर आए, जहां वह काली धुंध सबसे ज्यादा घनी थी। लोग डरे हुए थे। मार्तंड बाबा ने अपनी वायलिन कंधे पर रखी। उन्होंने धनुष को तारों पर रखा, लेकिन उन्हें छुआ नहीं। वे हवा में ही वायलिन बजाने लगे। पहला अदृश्य सुर उस शांति की गूंज थी जब एक गहरी प्रार्थना खत्म होती है। दूसरा अदृश्य सुर उस पल का संगीत था जब एक सूखा पत्ता धीरे से जमीन को छूता है। तीसरा अदृश्य सुर उस गहरी खामोशी की आवाज थी जो एक माँ के अपने बच्चे को निहारने में होती है। जैसे जैसे मार्तंड बाबा शून्य को बजाते गए, वह काली धुंध कांपने लगी। वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन लोगों को अपने सीने में एक ऐसी कंपन महसूस हुई जिसने उनके डर को खत्म कर दिया। वह काली धुंध धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदलने लगी। अचानक वह धुंध एक विशाल और दिव्य आकृति में बदल गई। वह मौन की देवी थी। उसकी आवाज हजारों घंटों की गूंज जैसी थी। उसने कहा, मार्तंड, तुमने आज फिर साबित कर दिया कि असली कला वह है जो दिखाई न दे पर महसूस हो। तुमने मेरे सन्नाटे का सम्मान किया है, इसलिए मैं इस गांव को उसकी आवाज वापस लौटाती हूं। देवी ने मार्तंड बाबा की वायलिन को छुआ और वह सोने की हो गई। उसी क्षण पूरे गांव में एक ऐसी धुन गूंजी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आत्मा का संगीत था। पक्षी गाने लगे, झरने बहने लगे और लोगों की आवाजें वापस आ गईं। उस दिन के बाद ध्वनिलोक का नाम बदलकर शांति ग्राम रख दिया गया। लोगों ने सीखा कि बोलना और गाना अच्छी बात है, पर मौन की गहराई को समझना और भी जरूरी है। मार्तंड बाबा अब मीनार पर अकेले नहीं रहते। वे अक्सर नकुल के साथ बगीचे में बैठते हैं। वे दोनों घंटों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। बिना एक शब्द कहे वे हर दिन दुनिया की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत कहानी पूरी करते हैं।
और इस तरह मतंड बाबा और नकुल ने पूरी दुनिया को सिखाया कि सबसे गहरा संगीत हमारे भीतर के सन्नाटे में होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मतंड बाबा का त्याग और मौन की देवी का संदेश हमें बताता है कि शांति की अपनी एक ताकत होती है। मैं हूँ अंश, आपसे फिर मिलूंगा एक अनोखी दास्तान के साथ, सिर्फ और सिर्फ अंश अब स्टोरी पर। तब तक के लिए सुनते रहिए और सुनाते रहिए।